हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की चल रही थी, जिसमें हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आज की वीडियो में हम जो बाकी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं और ये चैप्टर्स की एंड हमें हमारी आज की वीडियोज़ में हो जाने वाली है। तो आज हम जानने वाले हैं कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती क्या है? तो व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री, जब दो एंगल्स के सम मतलब जोड़ कितने हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो हम उन दोनों एंगल्स को क्या बोलने वाले हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलने वाले हैं। अगर हम बोले पहला एंगल ए है, दूसरा है एंगल बी, जब इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ जाए तो हम इन दोनों एंगल्स को कैसे एंगल्स बोलेंगे भाई? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। अगर एक एंगल्स हमें दी हुई है तो हम उसके कम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। अगर हम कहें कि एंगल्स ए हमारी 30 डिग्री है तो इसकी कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होने वाली है? तो आप क्या कहोगे भाई? 90 माइनस 30 क्या हो जाने वाली है? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री इस 30 डिग्री की कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगी? 60 डिग्री होगी। क्यों होगी? तभी तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारे 90 के इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक चीजें आपको समझ में आई कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। बाकी और जानकारी हम लाइन्स एंड एंगल वाली चैप्टर में पढ़ लेंगे। हमें जितनी जरूरत है इस चैप्टर में हम बस उतनी ही जानने की कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री, जब दो एंगल्स के सम है ना 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो हम उन दोनों एंगल्स को कैसे एंगल्स बोलेंगे भाई? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जब दो एंगल्स के सम मतलब एंगल ए और दूसरी अगर एंगल बी है, जब दोनों को जोड़ने पे इसकी वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल्स आ जाए तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल्स जो है वो कैसी है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अगर हमें एक एंगल्स दी हुई है 120 तो इसकी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगी भाई? आप क्या करोगे? 180 माइनस 120 कर दोगे। कितनी आ जाएगी भाई? 60 डिग्री आ जाने वाली है। तभी तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 पूरेगी। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं एक दूसरे के? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। तो आई थिंक सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको बात समझ में आई होगी। हम बढ़ते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ओर। तो हमारी पहली क्वेश्चंस क्या करी है? द टू कंप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 8 डिग्री, मतलब दो कंप्लीमेंट्री एंगल जो है एक दूसरे से कितने से डिफरेंस कर रहे हैं? 8 डिग्री से डिफरेंस कर रहे हैं। मतलब पहली एंगल माइनस दूसरी एंगल कितने से डिफरेंस कर रही है? 8 डिग्री से डिफरेंस कर रही है। लेकिन वो दोनों है कैसी एक दूसरे के? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो चलिए हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ पहली एंगल्स को मानना पड़ेगा, है ना। तो लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू क्या हमने मेजर कर ली? x, है ना। तो अदर एंगल्स क्या हो जाएंगे भाई? अदर एंगल क्या हो जाएंगे? हमने क्या बताया? अगर दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, दो एंगल्स को जोड़ने से अगर 90 डिग्री आती है, दो एंगल्स को जोड़ने से 90 डिग्री आती है, तो अगर हमारी पहली एंगल 30 हमने मेजर की थी तो दूसरी क्या होती? हमने 90 में 30 को मेजर कर दिया था, क्या निकल गई थी? 60 डिग्री। तो सेम लॉजिक्स हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम पहली एंगल्स को x माने हैं तो दूसरी एंगल कैसे निकलेगी? हम भाई 90 में घटा देंगे उस एंगल्स को। 90 माइनस एक्स, जिस तरह से हमने यहाँ अप्लाई किया चीजों को, अगर हमें एक एंगल 30 दी हुई है तो दूसरी कैसी निकल रही है? 90 माइनस 30, 60 डिग्री। सेम लॉजिक्स, हमने अगर पहली एंगल को x माना है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 90 माइनस एक्स हो जाने वाली है। अब बोला जा रहा है ना, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने से डिफर कर रहे हैं? 8 डिग्री से डिफर कर रहे हैं। तो हमने सेम स्टेटमेंट्स को अप्लाई किया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 8 डिग्री। मतलब फर्स्ट एंगल्स, है ना, मतलब ये वाले एंगल्स 90 माइनस एक्स और माइनस क्या एक्स, कितना आ रहा है भाई? 8 डिग्री आ रही। यही तो दी हुई है। मतलब दो एंगल्स, दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो एक दूसरे से 8 डिग्री से डिफर कर रहे हैं। तो पहली एंगल माइनस दूसरी एंगल्स कितना बराबर कितना भाई? 8 डिग्री हमने रख दी। तो देखिए 90 माइनस 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 क्या हो गई? प्लस कितनी हो जाएगी? 2x इक्वल टू 8 डिग्री, है ना। तो माइनस 2x इक्वल टू
डिग्री, ये प्लस में उधर जाएगी भाई माइनस में, -2x इक्वल टू कितनी आ गई भाई यहाँ माइनस क्या हो जाएगी हमारी 82, माइनस माइनस खत्म हो गई, x की वैल्यू क्या निकलेगी 82/2, कितनी बार में 2 4 जब 8 2 1 जा 2, कितनी x की वैल्यू जो निकली हमारी क्या 41 डिग्री, मतलब पहली एंगल क्या है हमारी 41 डिग्री है ना। फर्स्ट एंगल क्या निकली हमारी, फर्स्ट एंगल जो निकली हमारी वो कितनी निकली 41 डिग्री। तो अदर एंगल क्या हो जाएगी, अदर एंगल कैसे निकले, अदर एंगल हमने क्या माना है 90 माइनस एक्स भाई, 90 माइनस एक्स की वैल्यू 41, ये कितनी आ जाएगी इधर से आ गई 9 या 49 है ना। अब आपको आंसर्स चेक करने हैं, हमने कहा था ये दोनों एंगल्स कैसे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 90 तो पुरनी चाहिए भाई, पुर रही है 9 और 1 10, 1 बची है 4 4 8 और 1 कितनी हो गई 9, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री भी आ रही है। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है तो भाई है, इसका मतलब हमारे जो सॉल्यूशंस है वो पूरी तरह करेक्ट है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करी है, द टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 44 डिग्री। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ सप्लीमेंट्री ऐड हो गई है। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 48, दो सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे से कितने से अंतर खा रहे हैं भाई, तो 44 डिग्री से अंतर खा रहे हैं है ना, मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 44 है। चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले मेजर लेट्स कर ली, लेट द फर्स्ट एंगल कितनी हमने मान ली x, तो अदर एंगल्स कितनी हो जाएंगी, दूसरी एंगल अदर एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आती है तो अदर एंगल क्या हो जाएगी भाई 180 माइनस x हो जाने वाली है। सेम लॉजिक से क्वेश्चंस कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या करिए, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितनी है 40 डिग्री। तो हम चीजों को अप्लाई करते हैं, सेकेंड एंगल्स है ना माइनस, क्योंकि सेकेंड एंगल्स ग्रेटर आने वाली है इसलिए हमने सेकेंड एंगल्स में फर्स्ट एंगल्स को हटाया, 180 माइनस एक्स और माइनस क्या x, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पहला दूसरी एंगल्स माइनस पहली एंगल्स, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितनी दी हुई है 44 डिग्री दी हुई। तो 180 माइनस माइनस प्लस क्या होगी -2x इक्वल टू 44 डिग्री, -2x हमने इसको राइट हैंड साइड की ओर भगाया, इधर 44 डिग्री पड़ी हुई है, ये प्लस में थी उधर जाके क्या हो गई माइनस में चली गई, -2x इक्वल टू इन दोनों को लेस करा क्या आएगी रिजल्ट भाई, इधर से लेस करा 6 यहाँ 3 136 -136 माइनस माइनस क्रॉस हो गई, x इक्वल टू 136/2 2 6 जा 12 है ना, और इधर क्या बची 16 2 8 जा 16, x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई मतलब 68, मतलब हमारी जो फर्स्ट एंगल है वो कितनी है 68 डिग्री। तो अदर एंगल्स क्या हो जाएगी हमारी, अदर एंगल हमने क्या मानी है भाई 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 68 इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारी, इधर से 2 गई भाई, यहाँ 7 तो 1 और यहाँ क्या 1 है 112 डिग्री 112 डिग्री है ना। क्या दोनों को जोड़ने पर 180 आती है क्या, देख लीजिए 8 2 10 6 1 7 1 8 और 1 का 1 180 आ रही है। क्या दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 44 डिग्री है, तो आप देखें 1 1 12 और 68 कैरी किया 12 4 यहाँ कुछ जीरो इधर से कैरी किया 10 ये 4, देखो दोनों के बीच की डिफरेंस भी कितनी आ रही है 4 डिग्री आ रही है, इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशंस करी है वो पूरी तरह करेक्ट है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवालों की ओर। तो हमारी जो अगली क्वेश्चंस है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है, ट्रायंगल भी कैसी आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होती क्या है भाई, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड क्या हो इक्वल हो, कोई दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड इक्वल होने के साथ साथ क्या होती है दो एंगल्स भी इक्वल होती है, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी गिवन है, एबीसी गिवन है, क्या कहा जा रहा है द बेस एंगल आर इक्वल, जो बेस ये है ना हमारी बेस, तो ये जो बेस एंगल्स है दोनों क्या है इक्वल है ना। तो हम कुछ
चीजें को लेट कर लेते हैं। लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी, एंगल बी, लेट द एंगल बी इक्वल टू क्या हमने मेजर कर ली, एक्स मान ली भाई कि एंगल बी जो है वो क्या है हमारी, एक्स डिग्री है। तो ऐसा करने से एंगल सी भी क्या हो जाएगी हमारी, एक्स डिग्री हो जाने वाली है। क्यों, क्योंकि भाई दोनों क्या है, बोथ एंगल्स क्या है हमारे, बोथ एंगल्स आर क्या है, इक्वल है, इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर हमने एक एंगल्स मेजर करी एक्स तो दूसरी एंगल भी क्या हो गई हमारी, एक्स डिग्री हो गई। अगर हमने लेट द एंगल बी एक्स माना है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्स हो जाएगी क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द बेस एंगल्स आर इक्वल, दोनों जो बेस एंगल है वो क्या है हमारे, इक्वल है भाई। आगे द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द ईच बेस एंगल, है ना। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो वर्टेक्स एंगल है ये कितनी है, इस बेस एंगल्स की क्या है, किसी एक बेस एंगल की क्या है, दुगनी है। तो क्वेश्चन जो कर रहा है तो एंगल्स ए क्या हो जाएगी भाई, कोई एक बेस एंगल है ना, बेस एंगल क्या एक्स, इसकी क्या है भाई, दुगनी है, मतलब 2x डिग्री होने वाली है। जो बेस एंगल है वो सॉरी जो वर्टेक्स एंगल है वो कितनी है, 2x डिग्री है ना, 2x है, इसकी दुगनी है, 2x है। तो हम जानते हैं क्या, जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितनी होती है भाई, 180 डिग्री होती है। ये हम जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितनी भाई, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितनी होने वाली है, 180 डिग्री। तो एंगल ए कितनी है भाई, एंगल ए कितनी है, 2x है भाई, 2x प्लस एंगल बी कितनी है, x, और एंगल सी भी कितनी है, x, और दोनों मिला के कितनी हो गई, तीनों मिला के 180 डिग्री। 2x और x कितनी हो गई टोटल, 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहां से वैल्यू निकाली, 4x इक्वल टू 180 डिग्री दी हुई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 अपॉन 4, 416 4 कितनी, x की वैल्यू जो हो गई वो कितनी हो गई, 45 डिग्री हो गई। मतलब ये जो बेस एंगल है ना, एंगल बी है वो कितनी है, 45 डिग्री, एंगल सी जो है वो कितनी है, 45 डिग्री। तो एंगल ए कितनी हो जाएगी, एंगल ए के बारे में क्या कहा गया था, इस बेस एंगल से कितनी है, दुगनी है। हमने कितनी मानी थी भाई, 2x मानी थी, 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 45 कितनी हो गई, 90 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल्स मिल गए। अब देखिए तो जोड़िए तो आप सारी चीजों को, क्या 180 पूर्ति है, 45 45 90 और ये 90 180 डिग्री, देखिए है ना, क्योंकि इसने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा है, इसका मतलब हमारी जो सॉल्यूशन है वो क्या है, पूरी तरह करेक्ट है। तो ये थी आज की हमारी सवाल जो बची हुई थी हमारी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की। तो आज से यहीं से हमारी चैप्टर की समाप्ति होती है। हम फिर से मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक हमारे चैनल से बने रहें और ढेर सारा प्यार बनाए रखें। थैंक यू।